एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसीलिए वह ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिताता था। छोटा भाई ही खेत संभालता, खेती करता और साथ ही घर के छोटे मोटे काम भी देखता। दिन भर वह काम में उलझा रहता, एक तरफ खेती की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ घर की देख रेख। दोनों भाई एक दूसरे पर जीवन के लिए निर्भर थे। रात होते ही जंगली जानवर खेत में घुस आते, कभी जंगली सुअर, कभी हिरण, तो कभी शरारती बंदरों के झुंड। वे हरी भरी फसल को रौंद कर नष्ट कर देते और अंधेरे में गायब हो जाते। छोटे भाई की दिन भर की मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो जाती। धीरे धीरे उसका दिल चिंता और दुख से भरने लगा। एक शाम छोटा भाई खेत में बैठा सिर पकड़कर सोच रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मेरा बड़ा भाई भले ही अंधा है, लेकिन उसके कान बहुत तेज हैं। अगर वह रात में खेत में रहे तो जैसे ही जानवर आएंगे वह आवाज सुनकर जोर से चिल्ला देगा। इससे जानवर डर कर भाग जाएंगे। यह सोचकर छोटे भाई के मन में नई आशा जाग उठी। उसने देर न करते हुए खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जहां उसका बड़ा भाई सुरक्षित रह सके। छोटे भाई ने मेहनत करके खेत के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। इन खेतों में केवल अनाज ही नहीं बल्कि वे सब्जियां भी थीं, जिनसे उनका पेट भरता था। फिर वह अपने बड़े भाई के पास गया और बोला, भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप रात को इस झोपड़ी में रहेंगे तो अपने तेज कानों से जानवरों की आहट सुन सकते हैं। बस जोर से चिल्ला दीजिएगा और जानवर भाग जाएंगे। ऐसे हमारी फसल और सब्जियां दोनों सुरक्षित रह जाएंगी। बड़ा भाई मान गया और मदद करने को तैयार हो गया। उस रात बड़ा भाई खेत के पास बनी झोपड़ी में बैठा था। वो चांद और तारे नहीं देख सकता था, लेकिन उसके कान पूरी तरह चौकस थे। पत्तों की सरसराहट, झिंगुरों की आवाज, मेंढकों की टरटर, हर ध्वनि उसके कानों तक साफ पहुंच रही थी। अचानक उसे पौधों के टूटने की आहट सुनाई दी। जानवर फिर से आ गए थे और फसल व सब्जियों के करीब पहुंच रहे थे। बिना देर किए वो उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से चिल्लाया। डरकर जानवर उछल पड़े और अंधेरे में भाग गए। दूर से ये देखकर छोटे भाई की आंखों में सुकून उतर आया। आज रात उनकी फसल सुरक्षित। कुछ रातें बीत गईं और योजना सफल हो रही थी। बड़े भाई के तेज कान और उसकी जोरदार आवाज से जानवर दूर भाग जाते थे। छोटे भाई को सुकून था कि अब उनकी फसल और सब्जियां सुरक्षित हैं। कुछ दिनों बाद एक रात राजा जंगल में हिरण का पीछा कर रहा था। डरा सहमा हिरण भागते भागते भाइयों के खेत के पास आ पहुंचा। उसके पीछे राजा और उसके सैनिक मशालें और हलचल सुनकर झोपड़ी में बैठे बड़े भाई ने खतरे को महसूस किया। इस बार ये केवल जानवर नहीं थे, बल्कि ताकतवर इंसान थे। ये सोचकर कि कोई आया है, बड़ा भाई धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकला और ध्यान से सुनने लगा। हिरण के पीछे राजा अपने सिपाहियों के साथ आया। दौड़ते हुए उसने देखा कि एक अंधा व्यक्ति अपनी झोपड़ी के पास खड़ा है। राजा ने घोड़ा मोड़ा, उसके पास जाकर पूछा, क्या तुमने हिरण को यहां से गुजरते देखा? अंधे व्यक्ति ने शांति से कहा, हे राजन, मैं तो अंधा हूं, देख नहीं सकता, पर सुन सकता हूं। और मैं इतना कह सकता हूं, जो यहां से गुजरा वो आपके योग्य शिकार नहीं है। राजा ये सुनकर चकित रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम अंधे हो तो ये कैसे कह दिया कि ये शिकार मेरे योग्य नहीं? अंधा व्यक्ति शांति से बोला, हे राजन, वो हिरण नहीं थी, वो एक हिरनी थी और वो गर्भवती भी थी। यदि वो बाड़ के ऊपर से कूदती तो उसके गर्भस्थ शिशु को हानि पहुंच सकती थी। इसी कारण उसने बाड़ को तोड़कर निकलना उचित समझा। उसकी चाल और उसके कदमों की आहट से मुझे ये सब ज्ञात हो गया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस जानवर को जीवित पकड़ कर लाया जाए
और जब उन्होंने देखा तो सचमुच वो एक गर्भवती हिरनी ही निकली। ये देख राजा दंग रह गया। उसने सोचा, ये व्यक्ति भले ही अंधा है, परंतु ज्ञान और बुद्धि में अद्वितीय है। कुछ दिन बीत गए। राजा के मन में अब भी प्रश्न घूम रहे थे। उसने सोचा, ये अंधा व्यक्ति सचमुच अति ज्ञानी है, मुझे इसे और परखना होगा। इस विचार के साथ राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि उसे महल बुलाया जाए। अंधा व्यक्ति महल आया। दरबार में सबके सामने राजा ने एक अजीब प्रश्न किया, बताओ, क्या मैं सच में अपने पिता का ही पुत्र हूं या किसी और का? यह प्रश्न सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी ने सोचा, ये राजा कैसा अजीब और कठिन प्रश्न कर रहा है। अंधा व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे से बोला, हे राजन, ये प्रश्न ही व्यर्थ है। आप इस देश के राजा हैं। चाहे आपका जन्म किसी भी घर हुआ हो, आपकी शान कम नहीं होती। परंतु यदि आपको सत्य जानना ही है तो हां, आप अपने पिता के ही पुत्र हैं। लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया है। इसी कारण आप अक्सर व्यर्थ के शक और परेशानियों में उलझे रहते हो। राजा के मन में अब भी शंका बनी रही। वो सीधे अपनी मां के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, मां, मुझे सच्चाई बताइए, क्या मैं सचमुच अपने पिता का ही पुत्र हूं? मां की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उत्तर दिया, हां बेटा, तुम अपने पिता के ही पुत्र हो। उस अंधे व्यक्ति ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य है। यह सुनकर राजा भीतर से गहराई तक प्रभावित हुआ। उसका हृदय भारी हो गया, लेकिन अंधे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। राजा वापस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारी हर बात सच निकली। मुझे बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अंधा व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे से बोला, हे राजन, आपने मुझसे अनेक प्रश्न पूछे और मैंने सदा सत्य उत्तर दिया, लेकिन अब तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। इस बार मैंने बिना जाने ही कह दिया, और देखो, आप स्वयं गए, खोज की और सत्य जान लिया। इसे याद रखिए हे राजन, कभी कभी उत्तर किसी और के शब्दों में नहीं छिपे होते, वे आपके अपने धैर्य, खोज और कर्मों में मिलते हैं। राजा ने सिर झुका लिया और मन ही मन अंधे व्यक्ति की गहन बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। इस प्रकार उस अंधे व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा दृष्टि बल आंखों से नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और गहरी समझ से आता है। किसी के मन को समझने के लिए 3 रहस्य याद रखो: ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातों को पहचानना और धैर्यपूर्वक व्यवहार को समझना। जो इन गुणों को अपना लेता है वो किसी भी हृदय में छिपे सत्य को जान सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।